हाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा में हम लोग ये देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है अमीबा में वो होलोजोइक है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में। अमीबा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आसपास के तालाबों में पाया जाता है। ये यूनिसेल्यूलर है और इसको हम आसानी से या नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होगा। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, ना डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। हाँ, इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होती है और अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। अब अगला प्रश्न आता है कि अमीबा को उसका भोजन कहाँ से मिलता है। जब एक ही कोशिका है, इसके अंदर एक ही सेल मौजूद है, तो जब कभी ये ट्रेवल करता है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन है, इसमें 5 जो हैं स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है वो इंजेक्शन होता है, दूसरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट वन जो 5th है वो है एजेशन। इंजेक्शन प्रोसेस जो होती है, मेथड ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड बॉडी, वो इंजेक्शन कहलाता है। जब भी कोई फूड पार्टिकल इसके पास से गुजरता है तो इसके अंदर और कोई सेल तो होती नहीं, ना कोई स्पेशल ऑर्गन होता है, तो ये क्या करता है कि फॉल्स फीट इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं और जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और ये स्यूडोपोडिया डेवलप हो जाते हैं फॉल्स फीट के तौर पे और फिर इसको अपने अंदर जो है इनगल्फ कर लेते हैं। फूड जो है, जो फूड पार्टिकल होता है, वो एक वैक्यूल के अंदर वहाँ रहता है अमीबा के अंदर, और डिफरेंट टाइप के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेशन स्टेप। उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो सब फूड वैक्यूल के अंदर आते हैं जहाँ पार्टिकल मौजूद होता है और डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन के दौरान जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाती हैं और फिर इसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, एब्जॉर्प्शन से पहले जो भी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं वो सब पूरे साइटोप्लाज्म में भेज दी जाती हैं। तो सिंपलर जो ये एब्जॉर्प्शन स्टेप है, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में और फिर जिस जगह जहाँ जो ज़रूरत होती है वो बतौर एब्जॉर्प्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद जो भी चीज़ें वेस्ट बच जाती हैं वो उसी में फूड वैक्यूल के अंदर रहता है। अगला स्टेप आता है एसिमिलेशन का। जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं साइटोप्लाज्म में, उनका कहाँ और क्या यूज हो जाता है। जैसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है, उसको अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए करता है, मेंटेनेंस के लिए करता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है। एसिमिलेशन प्रोसेस के बाद जो है अगला आता है, इसके साथ ही एसिमिलेशन के साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा बच जाती हैं वो सब जो है रिजर्व हो जाती हैं। एसिमिलेशन के बाद जो अगली प्रोसेस है वो है इजेशन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें एक्सेस अमाउंट में होती हैं, जो यूज़ नहीं कर पाता है, वो सब स्टोर हो जाती हैं, तो ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में स्टोर रहती हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड वैक्यूल के अंदर बच गया था, जो भी पार्टिकल बचे थे, उसको निकालने के लिए एक तरफ की जो है सेल रप्चर हो जाएगी और जो भी चीज़ें हैं, तो जो भी चीज़ हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल आएगा। इसके साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो चीज़ें एक्सेस अमाउंट में होती हैं वो वहाँ पर स्टोर हो जाती हैं। अगर हमसे कोई कहता है कि अमीबा का डायग्राम बनाना है, तो ये जो आपके सामने दिख रहा है
ये परफेक्ट डायग्राम है। इसमें न्यूक्लियस भी आपको दिख रहा है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन भी दिख रहा है, फूड पार्टिकल भी अंदर दिख रहा है, साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।